तो आज हम देंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखेंगे। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल देख ली पार्ट 1 के अंदर, पार्ट सेकंड के अंदर, पार्ट थर्ड के अंदर। जिसने मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट 1, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड अगर नहीं देखा है तो वो चैनल के अंदर जाकर देख सकता है। उसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है वो आज हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं कि ओवेरियन साइकिल इनिशिएट बाई, जो ओवेरियन साइकिल होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो किसकी वजह से स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, स्टार्ट होती है। तो जो हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये 1 दिन से 28 डे की। जो फर्स्ट दिन होता है उसके ऊपर क्या पढ़ा था हमने, जो एफएसएच होता है वो एंटी फीमेल की एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जो किसके ऊपर एक्ट करता है, ओवेरी से। और उसके बाद ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल होते हैं उनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो ये ओवेरियन साइकिल इनिशिएट बाय, जो ओवेरियन साइकिल स्टार्ट होगी वो सबसे पहले डे 1 के ऊपर स्टार्ट होगी। वो किसकी वजह से होगी, वो एफएसएच हार्मोन की वजह से, फॉलिकल स्टिमुलेटर हार्मोन की वजह से। एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय, जो एस्ट्रोजन होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो एस्ट्रोजन रिलीज होता है वो किसकी वजह से रिलीज होता है, जब ये एफएसएच ओवेरी के ऊपर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो फॉलिकल होंगे वो स्टिमुलेट होंगे और उसकी वजह से क्या होगा, एस्ट्रोजन रिलीज होगा। तो एस्ट्रोजन किसकी वजह से सीक्रेट होता है, वो होता है फॉलिकल या फिर ओवेरी की वजह से, ओवेरी या फिर फॉलिकल। सेकंड क्वेश्चन देख लिया हमने, फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, सेकंड क्वेश्चन देख लिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच हार्मोन प्रोलिफरेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा हार्मोन है जो फीमेल की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसको प्रोलिफरेट करवाता है या फिर उसकी ग्रोथ करवाता है। तो हमने क्या पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो एस्ट्रोजन होगा ये एफएस हो गया, उसकी वजह से एस्ट्रोजन रिलीज हो गया ओवेरी की वजह से। फिर ओवेरी की वजह से जो एस्ट्रोजन रिलीज होगा वो क्या करेगा, प्रोलिफरेट करवाएगा। किसको करवाएगा, जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको। तो विच हार्मोन प्रोलिफरेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो कौन सा हार्मोन होगा, ये होगा एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन होगा, एस्ट्रोजन होगा। जो क्या करेगा, फीमेल की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको कौन सपोर्ट कर रहा था, एस्ट्रोजन सपोर्ट कर रहा था। तो कौन सा हार्मोन होगा जो प्रोलिफरेट कराएगा, वो होगा एस्ट्रोजन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। एस्ट्रोजन इफेक्ट ऑन एफएसएच एंड एलएच। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, फॉलिकल से स्टिमुलेट हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन क्या हो रहा है, एफएसएच ने फॉलिकल के ऊपर स्टिमुलेट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एस्ट्रोजन रिलीज हो गया। वो क्या कर रहा था, 3 काम कर रहा था। एक तो एफएसएच के ऊपर क्या कर रहा था, नेगेटिव फीडबैक डाल रहा था, और एलएच के ऊपर पॉजिटिव फीडबैक और एंडोमेट्रियम लेयर को सपोर्ट कर रहा था। तो हार्मोन एस्ट्रोजन इफेक्ट ऑन एफएसएच एंड एलएच। तो एफएसएच क्या करेगा, इसका क्या आंसर होगा, एलएच के ऊपर क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक डालेगा, नेगेटिव फीडबैक। और एलएच के ऊपर क्या कर रहा था, एलएच के ऊपर कर रहा था पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। ये इसका आंसर हो गया। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन क्या करेगा, एफएसएच के ऊपर नेगेटिव फीडबैक डालेगा और एलएच के ऊपर पॉजिटिव फीडबैक। तो 4 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। एस्ट्रोजन मैक्सिमम ऑन, मैक्सिमम कब होगा एस्ट्रोजन, मेरे को पहले ये याद रखना है। जो मैक्सिमम एस्ट्रोजन कब, मैक्सिमम कब होगा, एस्ट्रोजन की लेवल कब मैक्सिमम होगी, तो हमें ये याद रखना है। जब एस्ट्रोजन की लेवल होगी वो मैक्सिमम कब होगी, वो होगी साइकिल की 12वें दिन के बाद, 12 डे के बाद। जो 12 डे होगा साइकिल का, जो 12 डे होगा या फिर जो साइकिल का 12वां दिन होगा, उस टाइम क्या होगा, एस्ट्रोजन की लेवल मैक्सिमम होगी। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। एलएच सर्ज ड्यू टू, एलएच किसकी वजह से सर्ज हो रहा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने देखा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट 3 के अंदर देखा था। एलएच सर्ज किसकी वजह से हो रहा था, वो हो रहा था एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन की वजह से कैसे हो रहा था, एफएसएच ने फॉलिकल के ऊपर स्टिमुलेट कर दिया, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन रिलीज हुआ तो एस्ट्रोजन के एफएसएच के ऊपर नेगेटिव फीडबैक डाला और एलएच के ऊपर पॉजिटिव फीडबैक। तो एलएच के ऊपर जब मैक्सिमम होगा एस्ट्रोजन, उस टाइम क्या करेगा, एलएच पे ऊपर पॉजिटिव फीडबैक डालेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एलएच एकदम इंक्रीज होगा या फिर सर्ज होगा। तो किसकी वजह से सर्ज हो रहा था, ये हो रहा है एलएच सर्ज ड्यू टू एस्ट्रोजन की वजह से। इसका आंसर ये हो गया। अब आता है टाइम इंटरवल बिटवीन एलएच सर्ज एंड ओव्यूलेशन। जब एलएच सर्च होगा उसके बाद जो ओव्यूलेशन होगा, उन दोनों के बीच में कितना ड्यूरेशन होता है, कितना टाइम लगता है, तो कितना होता है, ये हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट 3 के अंदर देखा। ये लगता है कम से कम 32 से 36 आवर्स लगते हैं, 32 से 36 आवर्स लगता है। जब एलएच सर्च हो जाएगा एस्ट्रोजन की वजह से, जब मैक्सिमम एस्ट्रोजन रिलीज होगा, उसके बाद जब एलएच सर्च हो जाएगा, जैसे एलएच सर्च होगा उसके बाद जो 14 दिन जो ओव्यूलेशन होगा, 14 दिन के बाद फुल साइकिल के 14 में दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन जब एलएच सर्च होगा उसकी वजह से एलएच सर्च और जो 14 दिन ओव्यूलेशन का, उन दोनों के बीच में कितना टाइम लगेगा, कम से कम 32 से 36 आवर्स लगते हैं। तो ये हमने इस क्वेश्चन का ये आंसर देखा। एलएच सर्च और ओव्यूलेशन के बीच में कितना टाइम लगता है, 32 से 36 आवर्स लगते हैं। अब देखते हैं साइज ऑफ फॉलिकल
जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। ये मैंने बताया था कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, डे 1 से स्टार्ट होगी, उसके बाद जो एफएसएच की वजह से जो स्टिमुलेट हुए थे हार्मोन, वो क्या करेगा, एस्ट्रोजन की वजह से क्या होगा, वापस एफएसएच डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो रहे थे, जो फॉलिकल थे वो डाई हो रहे थे, मर रहे थे, उसके बाद डोमिनेंट फॉलिकल बच रहा था। तो उसकी मैक्सिमम साइज क्या बताई थी मैंने, 18 से 20 mm, 18 से 20 mm का होता है जब ओव्यूलेशन, 14 दिन के ओव्यूलेशन से पहले उसका जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है उसका साइज होता है। क्या था मैक्सिमम साइज ऑफ कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम की मैक्सिमम साइज मैंने क्या बताया कि जब फीमेल का ओव्यूलेशन हो गया, प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद जो फॉलिकल के जो फॉलिकुलर सेल जिनकी वजह से कार्पस ल्यूटियम बन रहा, वो क्या हो रहा, ओव्यूलेशन या तो आफ्टर ओव्यूलेशन के 8वें दिन के बाद, साइकिल के 8वें दिन बाद, या फिर जो पूरी साइकिल होती है उसके 22वें दिन, या तो हम क्या कर सकते हैं 22वें डे लिख सकते हैं, साइकिल का 22वां दिन लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं आफ्टर ओव्यूलेशन 8 डेज। क्या पड़ा था, ये था ओव्यूलेशन में 14 दिन हो रहा था, उसके बाद कार्पस ल्यूटियम बन रहा था जिसका मैक्सिमम साइज कब हो रहा था, या तो 22वें दिन बन रहा था, या फिर जो ओव्यूलेशन हो रहा था 14 दिन, उसके बाद 8वें दिन के बाद। तो आफ्टर 8 डे ऑफ ओव्यूलेशन लिख सकते हैं, या फिर हम लिखते हैं साइकिल का 22वां दिन, उस टाइम क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम का मैक्सिमम साइज होगा। तो हमने कितने क्वेश्चन देख लिए, 9 क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम की मैक्सिमम एक्टिविटी कब होगी, जब कार्पस ल्यूटियम की साइज मैक्सिमम होगी, जब कार्पस ल्यूटियम की साइज ज्यादा होगी उस टाइम क्या होगा, उस टाइम कार्पस ल्यूटियम की एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। मतलब कार्पस ल्यूटियम की मैक्सिमम साइज कब होगी, या तो ओव्यूलेशन के बाद 8वां दिन, या फिर साइकिल का 22वां दिन। तो तब जब साइज में ज्यादा इंक्रीज होगा उस टाइम इसकी एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो डे 22 या फिर आफ्टर ओव्यूलेशन 8 डेज। ठीक है, अब मेरे को बताओ ऑल हार्मोन रिलीज बाय कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम कितने हार्मोन रिलीज करता है, कार्पस ल्यूटियम 3 हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन से, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इनिबिन। ये हमने पार्ट सेकंड के अंदर भी देखा था। तो क्या होता है, एक तो क्या प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनिबिन। तो हमने 3 हार्मोन देख लिए, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इनिबिन। कार्पस ल्यूटियम 3 हार्मोन कौन से रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इनिबिन। अब बताओ मेन हार्मोन रिलीज बाय कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम बनता है वो मेन हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, जो प्रोजेस्टेरोन, जिसका कहता है साइकिल में ज्यादा रोल होता है। तो कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन। और मेरे तो इफेक्ट ऑन प्रोजेस्टेरोन ऑन एलएच। एलएच के ऊपर क्या प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट, एस्ट्रोजन क्या डाल रहा था उसके ऊपर, इसके ऊपर पॉजिटिव फीडबैक डाल रहा था। तो प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन इसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक डालेगा, और इसको क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक, और जिसकी वजह से क्या होगा, एलएच कम हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन का मेन एलएच के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक डालता है, इसको डिक्रीज करवाता है। और एफएसएच के ऊपर क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक डालता है। एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट, ये तो हमने देख लिया था। प्रोलिफरेट कौन करवा रहा है, एंडोमेट्रियम को एस्ट्रोजन, और एंडोमेट्रियम को सपोर्ट कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। अब मेरे को बताओ साइकिल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मेन रोल है। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम लेयर को प्रोलिफरेट करवा रहा है, और प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम लेयर को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, साइकिल चलती है। तो हमने एमसीक्यू देख लिया। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 दिन की हम साइकिल मान रहे, उसके अंदर कुछ फेज होते हैं, जैसे कि ये हमारा साइकिल हो गया डे 1 से डे 28, और 14 दिन क्या हुआ, ओव्यूलेशन हो गया। जो ये डे 1 से डे 14 का जो ये पीरियड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोलिकुलर फेज। और जो 14 दिन के बाद जो 28 दिन का फेज होता है उसको क्या बोलते हैं, 14 दिन से 28 दिन का जो फेज होता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। या फिर क्या बोल सकते हैं, इसको बोल रहे हैं हम फोलिकुलर फेज, और इसको बोल रहे हैं ल्यूटियल फेज। या फिर हम क्या बोलते हैं, इसको सिक्रेटरी फेज भी बोल सकते हैं। मतलब जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसके अंदर मेन हार्मोन कौन सा काम कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और इसके अंदर कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, वो कर रहा है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज बोल सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो सिक्रेटरी फेज बोल सकते हैं उसको। जो सपोर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम, सिक्रेटरी फेज या फिर सिक्रेटरी फेज। ल्यूटियल फेज हो गया ये वाला पीरियड, और ये वाला फोलिकुलर फेज।
तो ये होती है फोलिकुलर फेज होती है और ये होती है ल्यूटियल फेज। अब इसके अंदर क्या होता है, साइकिल के अंदर जो फोलिकुलर फेज होती है ना, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। मतलब किसके अंदर 22 दिन की होगी, किसी के अंदर 20 दिन की होगी, और जो ल्यूटियल फेज होती है ना वो सेम होती है। मतलब कैसे होता है, जैसे अगर किसी फीमेल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम 28 दिन की साइकिल मान रहे हैं, तो उसके अंदर क्या हुआ, जो 14 दिन हुआ वो क्या हुआ, फोलिकुलर फेज हो गया, और 14 दिन के बाद जो 28 दिन का टाइम हुआ वो क्या हो गया, ल्यूटियल फेज हो गया। अगर मान लो किसी फीमेल के अंदर साइकिल हुई, ये साइकिल है, अगर 30 दिन की साइकिल है, अब मेरे को बताओ फोलिकुलर फेज कितने दिन की होगी और ल्यूटियल फेज कितने दिन की होगी। तो ये कैसे देखते हैं हमने क्या बोला, फोलिकुलर फेज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, और ल्यूटियल फेज होती है वो सेम होती है। मतलब जो 14 दिन का होगा ल्यूटियल फेज वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो 14 दिन का होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब ल्यूटियल फेज 14 दिन की होगी। मतलब अगर 30 की साइकिल है, उसमें से 14 दिन जो लास्ट वाले 14 दिन होंगे वो क्या होंगे, ल्यूटियल फेज के होंगे। मतलब 30 में से 30 माइनस 14 कितने बचे, 16 बचे, माइनस 14। हमने क्या बोला, जो ल्यूटियल फेज होती है वो कितने होती है, 14 दिन की होती है। ये हमने साइकिल किसी फीमेल के अंदर अगर 30 दिन की साइकिल हुई और हमको पूछ लिया उसकी फोलिकुलर फेज क्या है, या फिर उसका ओव्यूलेशन कितना दिन का ओव्यूलेशन है, या उसकी फोलिकुलर फेज कितने दिन की है, या फिर ल्यूटियल फेज कितने दिन की है, तो हमें क्या करना, अगर 30 दिन की साइकिल बता दी हमने, तो 30 में से क्या करना, जो ल्यूटियल फेज होती है वो सेम रहती है। मतलब 14 दिन की ल्यूटियल फेज होती है। ये डिफरेंट 20 दिन की हो सकती है, 12 दिन की हो सकती है, लेकिन जो ल्यूटियल फेज होती है, जो लास्ट एंड वाला पीरियड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब ल्यूटियल पीरियड 14 दिन का है, तो हमें क्या करना, अगर 30 दिन की साइकिल पूछ लिया उसमें से 14 माइनस कर दे, 14 माइनस के मतलब 16 बचा, तो 16। तो इस फीमेल के अंदर जो 30 दिन की साइकिल होगी उस फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन कब होगा, 16 दिन होगा, और उसका फोलिकुलर फेज कितना होगा, डे 1 से डे 16। मतलब 28 दिन से 16 दिन का जो पीरियड होगा वो क्या होगा, फोलिकुलर पीरियड होगा, और जो 16 से 30 दिन का होगा वो क्या होगा, ल्यूटियल पीरियड। ठीक है, हमको ऐसे कैलकुलेशन करना है डे ऑफ ओव्यूलेशन। अगर हमें पूछे डे ऑफ ओव्यूलेशन पूछ ले, तो हमें क्या करना, जो लेंथ दे रखी है, जो लेंथ दे उसमें से माइनस करना है ल्यूटियल फेज। ठीक है, ल्यूटियल फेज माइनस करना है। डे ऑफ ओव्यूलेशन पूछ ले, अगर किसी फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन पूछ ले, या फिर फोलिकुलर फेज पूछ ले, या फिर ल्यूटियल फेज पूछ ले, तो हमें क्या करना है, जो भी लेंथ दे रखी है उसमें से जो ल्यूटियल फेज की जो है वो माइनस करनी है। मतलब 14 दिन की ल्यूटियल फेज फिक्स है, 14 दिन माइनस कर दो, उसके बाद जितने दिन बचे वो फोलिकुलर फेज होगी, और जो फोलिकुलर फेज की जो लास्ट डे आएगा वो क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। अगर मेरे को बताओ, अगर 35 दिन की साइकिल पूछ लिया 35 दिन की फीमेल है, उसकी साइकिल का पीरियड 35 दिन है, और उसके अंदर ओव्यूलेशन कब होगा, तो हमें क्या करना, सीधा लेंथ कितनी दे रखी 35, उसमें से माइनस 14 करना। 14 क्या, ल्यूटियल फेज फिक्स है, 35 में से 14 के कितने बचे, 21 बचे। तो फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन कब होगा, 21 दिन होगा, और उसका जो फोलिकुलर फेज होगा वो क्या होगा, डे 1 से लगा के डे 21 तक उसका फोलिकुलर फेज होगा, और 21 से 35 वाला क्या होगा, ल्यूटियल फेज होगा। ये हमने कैलकुलेशन करना देखा ओव्यूलेशन डे के ऊपर कब आता है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि नर्सिंग रिलेटेड जितने भी टॉपिक आए वो आप देख सकते हो आसानी से। और मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी डिटेल के अंदर समझा दी है, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर देख सकते हो, और उन सब वीडियो देखने के बाद आप ये सब एमसीक्यू है वो सोल्व कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूले।